महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महानगर पालिका चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है हम उनके साथ है, इसलिए भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी और जहां हमारा गठबंधन था वहां लोगों ने उन्हें भी मदद की। तो महाराष्ट्र इस बार पूरी तरह से पीएम मोदी, भाजपा और महायुति गठबंधन के साथ था। कांग्रेस हो या कोई और भी पार्टी हो, उन्हें जनता ने शिकस्त दे दी है। और बता दें कि महाराष्ट्र में विकास और एजेंडा चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें यूबीजी प्रमुख ने कहा था कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुंबई का मेयर उनका होगा। सीएम ने कहा कि देवा का क्या मतलब है, ये भगवान क्योंकि और मुझे भी देवा कहा जाता है। यह सच में भगवान की मर्जी है कि मेयर महायुति का होगा। मेयर कौन बनेगा, मेयर कब चुना जाएगा, ये कहाँ तय होगा और कितने सालों के लिए, ये सभी फैसले में एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता शामिल रहेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। बीएमसी में जीत के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के बड़े नेता दादर सहित मुंबई बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के विजयी नगर सेवक भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के विजन पर महायुति की जीत हुई है। 5 साल के लिए महायुति की जीत हुई है। सभी बातें मीडिया के सामने नहीं बोली जाती हैं। मुंबई के लोगों ने जो विश्वास जिताया है वह आशा और आकांक्षा पूरी करने की ताकत बीजेपी शिवसेना में है, इसलिए जनता ने हमें मेडल दिया है। पारदर्शी तरीके से बीएमसी चलेगी और जिम्मेदारी से 5 साल चलाएंगे। आपको ये भी बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए थे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने गठबंधन में रहकर बीएमसी चुनावों में 118 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। बीएमसी में कुल 227 वार्ड थे और बहुमत का आंकड़ा 114 है। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया था, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला और हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी और शिवसेना ने पूर्ण बहुमत तो हासिल कर लिया, अब उनका मेयर भी चुना जाएगा। लेकिन अब इसके साथ ही ठाकरे ब्रदर्स के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी का महाराष्ट्र में क्या हाल होगा।